श्री भगवान पंडरनाथ श्री आदि गुरु शंकराचार्य श्री ज्ञानबराय श्री जगद्गुरु तुकाराम महाराज संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक आयतों के अकारण करण ऐसी कृपा से मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार आरंभ हुआ। इसमें प्रथम मंत्र के द्वारा कहा कि जो इस मंत्र में सत्य कर्माधिक है उनको कवियों ने देखा, जो कि त्रेता में बहुधा अनेक रीति से विस्तृत हो चुके। त्रेता युग हो अथवा 3 वेद हो, इन्हीं 3 वेदों में इसका बहुत विस्तार हो चुका है। सत्य काम पुरुष उन्हीं का ही आचरण करे, यही मार्ग स्वयं किए हुए कर्म के लोगों के विषय में है, अर्थात कर्म फल के भोग के विषय में यही एक मार्ग बताया गया। अब इसके पश्चात यह जो कर्म है, तत्र अग्निहोत्रम एवं तावत् प्रथमम प्रदर्शनार्थम उच्यते। यह जितने भी कर्म है उन कर्मों में अग्निहोत्र ही सबसे प्रारंभ में कर्म है, उसी का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। क्यों?
अग्निहोत्र का ही प्रथम प्रतिपादन किया जा रहा है। कहा कि सर्व कर्मणाम प्राथम्यात्, सभी कर्मों में अग्निहोत्र कर्म ही प्रथम श्रेष्ठ होने से उसी का ही यहाँ पर प्रतिपादन किया जाता है। कहते तत्कथम, वह कैसे कि सब कर्मों में अग्निहोत्र का ही प्रथम प्रतिपादन किया जा रहा है। तो उसी का कथन करते हैं कि यदा लेलायते ह्यर्चि, यदा लेलायते ह्यर्चि, समिद्धे हव्यवाहने, समिद्धे हव्यवाहने, तदाच भागावन्तरेण, तदाच भागावन्तरेण, आहुति प्रतिपादये, आहुति प्रतिपादये। तो यदा, यह आहुति का कब प्रक्षेप करना चाहिए? हम आहुति कब देवे? जब आहुति देते स्वाहा स्वाहा करके, वो कब देनी है? तो कहता यदा हव्यवाहने समिद्धे अर्चि लीलायते, जिस कम समय हव्यवाहने समिद्धे, अर्थात हव्यवाहन अग्नि, हवि का वहन करने वाला जो होता है उसे हव्यवाहन कहते, क्योंकि अग्नि के मुख में डाली हुई आहुति हवि सभी देवताओं को प्राप्त होती है। इसलिए आहुति देने का मुख है अग्नि, वही देवताओं के पास उस हवि को प्रदान करता है। इसलिए इस अग्नि का नाम क्या हो गया? हव्यवाहन। उस समिद्धि अर्थात प्रज्वलित होने पर, यदा आर्चि ही लेलायते, आर्चि अर्थात चिन्ह यह होता है ना, ऊपर ऊपर अपने में क्या बोलते हैं, हाड़ नहीं, हाड़ तो दूर होती है, उसकी लपटे, अग्नि की लपटे, अग्नि का जो ऊपर अग्नि ऊपर ऊपर बढ़ती है, जब अग्नि प्रज्वलित हो गई तो उसके लपटे जब चलती है ऐसी हिलती है, उसके ज्वाला जब हिलती है तब आज्य भागाव अंतरेण आहुति प्रतिपादयेत। कहा कि आज्य भागयो अंतरेण, अर्थात बीच में आवाप स्थान में जहाँ पर हम आहुति देते हैं, वह आहवन करने का जो स्थान कुंड होता है, उस कुंड में ही आहुति प्रतिपादय, देवताओं के उद्देश्य से आहुति को प्रदान करे। जब भस्म में हवन नहीं करना, अग्नि में हवन करना। देखिए कहते हैं यदा एव ईंधनैः आप्यायितैः, कहते हैं जब ईंधनों के द्वारा, कैसे ईंधन का आप्यायित, सम्यक ईद्धे समिद्धे, अर्थात उत्तम रीति से प्रज्वलित जो ईंधन है वो अतिशय सम्यक रीति से प्रज्वलित होने पर, कौन का हव्यवाहन, अर्थात अग्नि प्रज्वलित हो गई तो लीलायते, उसका अर्थ किया चलती अर्ची, जब अर्ची ज्वाला अग्नि की शिखा जब चलित होती है, हिलती है, तदा अर्थात तस्मिन काले, अर्ची प्रज्वलन काले, प्रचलन काले, लेना है माने चलती अर्चिशी, ऐसी हिलने वाली प्रज्वलित जो अर्ची है उसमें
आज्य भागौ अर्थात आज्य भागयो अंतरेण, आज्य भागों के बीच में, है ना। आज्य भाग अर्थात ये क्या चीज है, तो टिप्पणी में दिया है, प्रथम टिप्पणी में ही, लेकिन आदि पंक्ति से आगे आज्य भाग यजनाधिकरण देश योः आहवनीय दक्षिणोत्तर पार्श्वयोः। आज्य भाग का अर्थ क्या है, दक्षिण और उत्तर जो पार्श्व स्थान जहां पर यह अग्नियां होती है, दक्षिण अग्नि और उत्तर अग्नि, इनके बीच की जो अग्नि आवनीय कुंड में अग्नि होती है। अग्निहोत्र करते समय उसकी एक नित्य अग्नि होती है जो ब्याह से लेकर मरने तक बुझनी नहीं चाहिए, और उसी अग्नि में उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है। ऐसी अग्निहोत्री होता है, उसमें ये बीच की जो कुंड की अग्नि है उनमें ही कोई अवाप स्थान है, अर्थात हावी डालने का आहवनीय स्थान जो अग्नि, उसी में ही आहुति को प्रदान करे। इस उद्देश्य से कहते प्रक्षिपेत देवताम उद्देश्य, देवता को उद्देश्य करके अग्नि का प्रक्षेप करें। अनेका प्रयोगापेक्षया आहुति रीति बहुवचनम। अब देखे सुबह शाम कितनी आहुति देनी है, 2, ज्यादा नहीं, स्वाहा स्वाहा 2 ही आहुतियां देनी है, इतना जाता है, ज्यादा तो समय नहीं लगेगा, 2 आहुति के लिए कितना। अब हम यहाँ पर आहुति, ये तो बहुवचन दिया है, फिर द्विवचन ही होना चाहिए, आहुति ही आहुति, ऐसा रूप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बहुवचन किया। क्यों? कहते एक दिन आहुति नहीं करनी ना, प्रतिदिन अनेक दिन आहुति करने हैं, इसके कारण यहाँ पर हमने बहुवचन उल्लेखित किया है, अन्य नहीं। इस तरह से इस मंत्र का विचार किया, और आगे के मंत्र का यहाँ पर अवतरणिका दी है यहाँ से। तो देखिए टीका में क्या लिखा है, देखिए आवनीयस्य दक्षिणोत्तर पार्श्वयोः आज्य भागो युज्यते। आवनीय अग्नि के दक्षिण भाग में और उत्तर जो समीप के भाग है उन भाग में ही आज्य है ना, उनमें आज्य भाग का यजन किया जाता है। कैसे? कहते अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इति दर्श पूर्णमासी। इसी रीति से इनका हवन किया जाता है। तयोर मध्य अन्य यागा अनुष्ठीयन्ते, और बीच में अन्य यागों का अनुष्ठान किया जाता है। तन्मध्यम अवापस्थानम उच्यते, ये बीच का जो भाग है ना उसी को अवापस्थान कहते हैं। अग्निहोत्रावत्योर द्वित्वम प्रसिद्धम, अग्निहोत्र और आहुतियां उनमें द्वित्व 2 संख्या प्रसिद्ध है। सूर्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा इति प्रातः, कभी प्रातः काल में आहुति देनी तो क्या करना है? सूर्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा। स्वयं करना है तो अग्नये स्वाहा प्रजाय स्वाहा प्रजापते स्वाहा, यह इसे शाम को आहुति देते समय बोलना है। तत्कथम अग्निहोत्रम प्रक्रम्य आहुति रीति बहुवचनम, कहते कि अग्निहोत्र का प्रारंभ करके यहाँ पर आहुति, यह बहुवचन कैसे आरंभ किया?
कहते करे अग्निहोत्र भी में यदि 2 ही आहुति देनी है प्रतिदिन तो भी यहाँ पर अनेक दिवस है उसके अपेक्षा से यहाँ पर बहुवचन किया हुआ है। अवतरणिका एष सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्ग। ये अभी बताया कौन है? सम्यक अर्थात उत्तम आहुति का प्रक्षेप करना, आहुति प्रदान करना रूपी कर्म मार्ग है। वो किस लिए? लोक प्राप्त ये पंथा, लोगों के प्राप्ति का यह मार्ग है। तस्य च सम्यक करणम दुष्करम, उसका उसे सम्यक करना अतिशय कठिन है। विपत्तयस्तु अनेक भवन्ति। अब ये इस कर्म मार्ग में विपत्तियां भी बहुत होती है। इस मार्ग का, इस कर्म को उत्तम रीति से करना दुर्लभ है और इसके लिए विपत्तियां भी बहुत है। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कथम, कैसी विपत्तियां ज्यादा है? तो उत्तर देते हैं यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम पौर्णमासम, यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम पौर्णमास, मचातुर्मास्यम अनाग्रयणम मतिवर्जितञ्च अहुतम वैश्वदेवम अविधिनाहुतम महासप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति, महासप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति। कहते हैं कि यस्य अग्निहोत्रम, यह जिस अग्निहोत्री का यह अग्निहोत्र है, जो अग्निहोत्र करता है अर्थात स्वनन है संधिपा, जिसका यह अग्निहोत्र है, जो मनुष्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है। पुनः अपौर्णमासम अदर्श पौर्ण अदर्शम, और जिसका अदर्श है, दर्श भिन्न, जिसका अग्निहोत्र है। अपौर्णमासम, जिसका पौर्णमात्र भी नहीं है। अचातुर्मास्यम, जिसका अग्निहोत्र दर्श से रहित है, पौर्णमास से रहित है, चातुर्मास से भी रहित है, आग्रयण इससे भी रहित है, अतिथि वर्जित अंश, और जिसका अग्निहोत्र तो होता है लेकिन वह अतिथि की पूजा नहीं करता था, अतिथि रहित है। और कैसा है? अहुतम, जिसने हवन नहीं किया, अर्थात जिसका अग्निहोत्र आहुतियों से भी रहित है। अवैश्वदेवम, जो वैश्वदेव याग से रहित है। अविधिनाहुतम, और क्या है? जिसका अविधि से हवन किया हुआ है। तस्य आसक्तमान लोकान हिदस्ति, ऐसा जो विधि से हवन नहीं करता, ऐसा जो मनुष्य है उसके आसक्तमान 7 लोगों का नाश होता है। इसीलिए हम लोगों का, अग्निहोत्र करने वालों को, ये सभी का सभी नैमित्तिक कर्मों का यथासांग या समय समय पर अनुष्ठान करना चाहिए। तो देखिए अब भाष्य कथम यहाँ तक शंका, उत्तर करना यस्य अग्निहोत्रिण,
जिस अग्निहोत्री के अग्निहोत्री का अग्निहोत्रम अदर्शम, अग्निहोत्र कैसा है? अर्थात सब सुबह सायं आहुति डालने का जो कर्म है उसे कहते हैं अग्निहोत्र। और जिसका अग्निहोत्र कैसा है? अदर्श, अर्थात दर्श नामक कर्म से रहित है। आमोशों को जो किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्श। तो दर्श कर्मों से जिसका अग्निहोत्र रहित है, अपौर्ण पुनः अग्निहोत्रिणाम अवश्य कर्तव्यत्वाद दर्शस्य, क्योंकि अग्निहोत्री को दर्श का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा अपौर्णमासम, अपौर्णमासम जो जिसका यह जो अग्निहोत्र कैसा है? अपौर्णमास है। ये देखना है तो देखिए, अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषणम इव भवति, जो अग्निहोत्र के संबंधी है जितने भी है वो कैसे होते हैं? अग्निहोत्र के विशेषण की तरह होता है। तद क्रियमाणम इति एतत्, उसको न करने वाले, जो अग्निहोत्र के साथ रहने वाले अग्निहोत्र के विशेषण की तरह उनको भी न करने वाले। तथा अपौर्णमासम इत्यादिषु अपि अग्निहोत्र विशेषणत्वम द्रष्टव्यम, अर्थात इनका भी अग्निहोत्र विशेषण है, अर्थात अग्निहोत्र से रहित, उस विशेषण से रहित यदि अग्निहोत्र है तो वह अर्थात अग्निहोत्रांगत्वस्य अविशिष्टत्वाद अपौर्णमासम पौर्णमास कर्म वर्जितम, अग्निहोत्रांगस्य अविशिष्टत्वाद, अग्निहोत्र का जो अंग है वह विशिष्ट न होने से, अर्थात विशिष्ट रीति से वह अलग नहीं है अग्निहोत्र का, क्योंकि हाँ अग्निहोत्र का वह अंग विशेष होना चाहिए कि नहीं, लेकिन इसका जिसका अंग कोई पौर्णमास की आप करता ही नहीं है तो कैसा हो गया? अपौर्णमास, अर्थात पौर्णमास कर्म रहित। क्या लिखा? पौर्णमास कर्म रहित। पुनः का अचातुर्मास्यम, चातुर्मास्य कर्म वर्जितम, चातुर्मास्य जो कर्म है उससे रहित। अनाग्रयणम, अनाग्रायणं शरदादि कर्तव्यम तच्च न क्रियते। अनाग्रयन और आग्रायन ऐसे दो शब्द दिए। जैसे शरद इत्यादि ऋतु होती है, उस ऋतु में किया जाने वाला कर्म अग्रयण अनाग्रयण होगा। जैसे इसको यदि देखना है तो टीका में लिखा है शरदादिषु नूतनान्येन कर्तव्यम आग्रायणम कर्म। आदि से क्या लेना है? वसंत आदि है कि नहीं? क्योंकि शरद ऋतु में भी धान निकलता है पहला, दूसरा मार्गशीर्ष आदियों में निकलता है। तो इत्यादि ऋतुओं में नूतन अन्न के द्वारा कर्तव्य कर्म करना उसे क्या कहता है? अग्रायण। और नूतन कर्म न करना ये क्या होगा? अनाग्रायण। इसलिए कहा
श्रद्धादि कर्तव्य तच्च न क्रियते यस्य, श्रद्धादि ऋतु में किया जाने वाला जो कर्म वह जिसका नहीं किया जाता, तथा अतिथि वर्जितम, उसी तरह जो याग अतिथियों से रहित है। अतिथि पूजनम अहनि अहनि अक्रियमाणम यस्य, जिसका प्रतिदिन अतिथि का पूजन नहीं होता। स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काले अहुतम, और अग्निहोत्र के काल में स्वयं में जिसका आह्वान हवन नहीं किया। अब योग्य आया समय, उस समय क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। जैसे अब लोगों को योग्य समय में ही संध्या भी करनी चाहिए। ये संध्या भी नित्य कर्म और अग्निहोत्र नित्य कर्म है। यदि योग्य काल में हवन नहीं किया तो वह उद्धार करने वाला नहीं होगा। अदर्शादिवत अवैश्वदेवम, अदर्श है ना, जिसमें दर्शादि याग नहीं है, उसी की तरह अदर्शादिवत अर्थात दर्श याग से जो रहित है, ऐसे ही जो अवैश्वदेवम अर्थात वैश्वदेव कर्म वर्जितम, जो कर्म वैश्वदेव से रहित है ना, उस याग से रहित है। हुयमानम अपि, है ना, हवन किया जाने वाला भी कैसा? अविदना उत्तम न यथा उत्तम यथार्थ रीति से उन्होंने हवन नहीं किया। इसलिए दुस्संपादितम असंपादितम अग्निहोत्रादि उपलक्षितम कर्म, कहते कि इसी तरह दुस्संपादित अरे दुख से प्राप्त करने योग्य अथवा असंपादित जिसका संपादन ही नहीं किया, ऐसा जो अग्निहोत्रादि रूपी कर्म है, किंग करोति, ऐसा अच्छी तरह से दुस्संपादित हो गया तो असंपादित है, अर्थात दोष युक्त जिसका संपादन किया है अथवा जिसकी संपत्ति प्राप्त नहीं करे, ऐसे को क्या करना है? कहते हिनस्ति एव इव आयास मात्र फलत्वा। अच्छा, किंग कर्म करोति उच्यते, ऐसे लोग क्या कर्म करते हैं? तो कहते हैं कि असमंतात सप्तो तमसहितान, यदि नहीं करोगे तो 7 लोगों के सहित तस्य कर्तु लोका हिनस्ति, उसी कर्ता के लोक नष्ट हो जाते हैं। हिनस्ति इव आयास मात्र फलत्वा, अब ये हिंसा ही कर देते हैं, अर्थात साक्षात हिंसा तो नहीं होती ना, अर्थात उसका फल उसमें प्रयास बहु होता है, इसलिए उसको कहते हैं आयास मात्र। सम्यक क्रियमाणेषु कर्मसु कर्म परिणामानुरूपेण भूरादय सत्यंता सप्तलोका फलम प्राप्यन्ते। कहते कि सम्यक क्रियमाणेषु कर्मसु, उत्तम वृत्ति से किए जाने वाले, है ना, किए जाने वाले जो कर्म है वह कर्म परिणामानुरूपेण वह कर्म के परिणाम के अनुरूप ही भूरादय सत्यंता सप्तलोका फलम प्राप्यन्ते। भू इत्यादि से लेकर सत्यलोक तक सप्तलोक कर्म फल को प्राप्त करते हैं। ते लोका एवं भूतेन अग्निहोत्रादि कर्मणा तो अप्राप्यत्वात्, क्योंकि अब ये दूषित अग्निहोत्र नहीं, एवं भूत अग्निहोत्र अर्थात
आगे बताया हुआ तो शास्त्र कहाँ से आ गया? यह अग्निहोत्र कैसा? अहुतम अवैश्वदेवम, सब दोष से सहित। ये केवल अपने को तो शास्त्र ने बताया ऐसा नहीं किया, पर तब, क्योंकि जिसमें ये चातुर्मास से अदर्श है, दर्श से रहित है, ऐसा यदि अग्निहोत्र होगा, है ना, तो अप्राप्यत्वाद, ये 7 लोग प्राप्त नहीं होते। इसलिए इसकी का हिंसा, अर्थात साक्ष्य हिंसा नहीं, जहां जाना है वहां न जाना ही उसकी हिंसा होती है ना। इतिहास हीन स्थिति उच्चते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हिनस्ति, हिंसा करता है। क्योंकि आप बोलोगे ये कर्म नहीं करेगा तो कहीं नहीं जाएगा, तो हिंसा कैसे हो गई? उस लोगों को न प्राप्त होना ही हिंसा है। पिंड दानाद्यनुग्रहेण वा, अथवा पिंड दान देना इत्यादि अनुग्रह के द्वारा संबद्ध माना, जिसके साथ संबंध होता है, ऐसे पितृपितामह, प्रपितामह, पुत्र पौत्र, पुत्र पौत्र प्रपौत्र, ये सभी स्वात्मोपकारा, वो अपने ऊपर ही उपकार करने वाले होते हैं, है कि नहीं? और ये वे सब सप्तलोक का उक्त प्रकारेण अग्निहोत्रादिना न भवन्ति, वे सभी 7 लोक उपरोक्त बताए हुए अग्निहोत्र के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये कहा कि जो इन लोगों को प्राप्त नहीं करता है ना, जो यह कर्म अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास से रहित करता है, वह नाश करता है कि नहीं? तब ये जिस अग्नि में हवन करना है उस अग्नि को पढ़ लेते हैं। देखिए, काले कराली च मनोजवाच, हिताया च सुधूम्रवर्णाः, स्वलिंगिनी विश्वरुचि च देवी, लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः। तो कौन सी अग्नि है? काली, क्योंकि जब लपटे निकलते हैं तब अग्नि काली होती है कि नहीं? कराली, अतिशय भयंकर, मनोजवा, मन की गति वाली, सुलोहित, लाल, सुधूम्र, लोहित सर, स्फुल्लिंगिनी, जिसके स्फुल्लिंग होते हैं ऐसे, विश्व रुचि, अनेक रुचि वाली देवी, जो देवी है वह इति सप्तजिह्वा, लीलायमाना, है ना, हिलने वाली, यही उसकी सप्तजिह्वा है। काल्याद्या विश्वरुचंता, काली इत्यादि से लेकर विश्वरुचि तक, लीलायमाना, हिलने वाली, या अग्निर हवि आहुति ग्रसनार्था, वो किस लिए क्या है? अग्नि के जो क्या हवि अर्थात जो आहुति होती है, उस आहुति के ग्रसन के लिए, ग्रहण करने के लिए एता सप्तजिह्वा, ये 7 क्या बताई गई है? जिह्वा बताई गई है। इस तरह से इसका विचार किया, आगे का विचार कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं